अस्सलाम वालेकुम क्लास। क्वेश्चन नंबर 20 के बारे में कहा गया था 2.20 के बारे में, लेकिन उसके साथ क्वेश्चन नंबर 19 भी हमारा शामिल है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 19 को ज़रा देख लें तो 20 भी साथ समझ आ जाएगा। यानी कि 19 का उलट है क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, कह रहा है एम इज़ द इवेंट दैट दे विल एक्सपीरियंस मैकेनिकल प्रॉब्लम। एक फैमिली है, उसके लिए कुछ इवेंट्स बनाए गए हैं कि उन्होंने कैंपिंग करनी है। कोई भी फैमिली हो सकती है, तो क्या क्या प्रॉब्लम आ सकते हैं। एक तो प्रॉब्लम आ सकता है मैकेनिकल प्रॉब्लम आ सकता है, और कोई भी फैमिली कैंप के लिए जाती है। और टी इज़ द इवेंट है कि दे विल रिसीव अ टिकट फॉर कमिटिंग अ ट्रैफिक वायलेशन। तो टी एक दूसरा इवेंट है कि ये भी इनके साथ हो सकता है कि वो ट्रैफिक वायलेशन करें और उन्हें टिकट मिल जाए, यानी कि चालान मिल जाए। और वी तीसरी पॉसिबिलिटी, तीसरा इवेंट क्या है, वी इज़ द इवेंट दैट दे विल अराइव एट कैंप साइट विद नो वैकेंसीज। वो कैंप साइट पर जाएँ और वहाँ पे कोई वैकेंसी ना हो। ये तीन प्रॉब्लम को पेश आ सकती हैं, उसकी डायग्राम बनाई गई है। तो बिल्डिंग का काम यही होता है और इवेंट्स का काम यही होता है कि हम देख लें कि हमें क्या आउटपुट आने वाली है। और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, अगर हम इसको ध्यान से देखें तो यहाँ हमें कुछ एरियाज नज़र आ रहे हैं। तो ये जो 5 है, ये हम 1 से शुरू कर लेते थे। ये एम हमारा था मैकेनिकल प्रॉब्लम के लिए, टी है ट्रैफिक वायलेशन के लिए, और बी है कि वहाँ कैंप साइड पे कोई वैकेंसी नहीं है। हम यहाँ पे देखें तो जो 1 है वो शो कर रहा है कि उसमें अगर कोई फैमिली जाती है और वो वन वन एरिया की कैटेगरी में आती है, रीजन 1 में आ जाती है, इसका मतलब ये होगा कि उसने मैकेनिकल प्रॉब्लम भी रिसीव की हैं, उसने ट्रैफिक वायलेशन भी की है, और वो जो कैंप साइट पर की है वहाँ वैकेंसीज भी नहीं थी। इसी के साथ अगर हम 2 की बात करें तो 2 जो है वो सिर्फ एम और वी, इन दो सर्कल्स का कम्बिनेशन है। तो इसका एरिया तकरीबन ये वाला बनता है यहाँ का। 2 का मतलब ये होगा कि उसने मैकेनिकल प्रॉब्लम भी रिसीव की हैं और उस फैमिली ने जो है वैकेंसी जो थी वहाँ नो वैकेंसीज थी कैंप साइट पर। इस तरह से 3 का है तो वहाँ टी और वी हो गया, टी ट्रैफिक वायलेशन के लिए और बी नो वैकेंसीज के लिए। और अगर फिर आगे कम भी कंबाइन एरिया देखें तो वो 4 एक रह गया है। तो 4 है एम और टी के लिए मैकेनिकल प्रॉब्लम होगी 4 में, तो 4 रीजन में आएगा, और ट्रैफिक वायलेशन होगी 4 वाले के लिए। और अगर सिर्फ ये बात करें कि एम सिर्फ 5 की बात करें तो उसमें सिर्फ मैकेनिकल प्रॉब्लम उस फैमिली में सीखी। अगर सिर्फ 7 की बात करें तो सिर्फ ट्रैफिक वायलेशन। और ऐसे मकानात के जहाँ पे सिर्फ 6 रीजन आया है, तो मतलब उस फैमिली ने सिर्फ कैंप साइट जहाँ गई थी उसमें नो वैकेंसीज थी। और 8 इसको शो कर रहा है कि उसमें नाम है, यानी कि ऐसी फैमिली इस ये वो रीजन को शो कर रहा है जिसमें ना एम मैकेनिकल प्रॉब्लम थी, ना वायलेशन थी, और ना ही वैकेंसीज का कोई इशू था। तो अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं इसके। तो वो कह रहा है जी बताएं रीजन 5 को इन वर्डिंग। तो वर्डिंग आपकी वही है जो आपने यहाँ लिखी हुई है, आपने यही वर्डिंग जो है वो यूज़ कर लेनी। तो इंशाल्लाह ताला ये क्वेश्चन हल हो जाता अभी। तो रीजन 5 अगर देखें तो रीजन 5 हमारा ये है। रीजन 5 ये शो करा रहा है कि द फैमिली विल रिसीव मैकेनिकल प्रॉब्लम। तो एम हमारा इवेंट यही था कि एम इज़ दैट द इवेंट दैट द दे विल, यानी कि फैमिली विल एक्सपीरियंस मैकेनिकल प्रॉब्लम। ये थोड़ा ज़बान याद रख लें एम टी और बी को, तो आपको याद पर चल जाएगा। तो एम का मतलब ये है कि उन्होंने कोई भी, यानी कि उस फैमिली ने सब मैकेनिकल प्रॉब्लम रिसीव की हैं, और टी और बी जो है वो रिसीव नहीं हुआ, यानी कि जैसे मैंने लिखा है बट विल रिसीव नो टिकट फॉर committing a traffic violation and will not arrive at campsite with no vacancy। तो सिर्फ M5 था, रीजन 5 था, तो मतलब है कि उसने तो ये प्रॉब्लम रिसीव की हैं, ये और ये रिसीव नहीं की। इसी तरह से फिर हम नेक्स्ट पे चले जाते हैं, और नेक्स्ट मैं आपको बस वर्डिंग में बताता जाऊँगा। तो रीजन 3 हमारे पास ये है। तो ये मैंने जैसे पहले बयान किया आपको कि इसका मतलब है कि उसने टी और वी, यानी कि ट्रैफिक वायलेशन भी की है, और जब कैंप साइट पर गया तो वहाँ नो वैकेंसीज थी। ये दो चीज़ें रिसीव की हैं, बट दे विल नॉट एक्सपीरियंस द
मैकेनिकल प्रॉब्लम। तो ये रीजन 3 का हो गया। आगे आ जाते हैं रीजन 1 एंड 2 टुगेदर। अगर रीजन 1 की बात करें तो रीजन 1 के मतलब है कि दे विल एक्सपीरियंस मैकेनिकल प्रॉब्लम, ट्रैफिक वायलेशन एंड कैंसिस की। तो 1 तीनों को ही शो कर रहा है। तो हम जब तीनों ही चीज़ें आ जाएंगी वो कॉमन हो गया, उसको इतना ना भी डिस्कस करेंगे तो कोई मसला नहीं है। यानी कि जो तीनों में हो जाए तो उसको हम इतना बयान नहीं करेंगे। हम इसके साथ जो 2 है, अगर 2 ना दिया था तो फिर तो यही बयान कर देंगे। अब हम इसके हमारा फोकस होगा 2 पे। 2 पे क्या है कि 2 कह रहा है कि दे विल, ये तो होगा कि एक तो ये है कि वो साथ तीनों करेंगे, प्लस क्या है कि वो मैकेनिकल प्रॉब्लम्स एंड जो कैंप साइट की नो वैकेंसीज है ये दो चीज़ें रिसीव करेंगे। और बट नॉट टी वाला नहीं हम कहेंगे, क्योंकि अगर ध्यान से देखें पहले हम जो रीजन 3 था तो रीजन 3 में हमने वी और कहा कि वी और टी वो रिसीव करेंगे लेकिन नॉट रिसीव M5, यानी कि वो मैकेनिकल प्रॉब्लम रिसीव नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ हम 2 के लिहाज से M और वी तो रिसीव करेंगे, कहेंगे कि मैकेनिकल प्रॉब्लम रिसीव करेंगे और वी रिसीव करेंगे, कैंप साइट पे जाएंगे और नो वैकेंसीज होंगी। लेकिन टी बट ना टी नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि हमने हमारे पास 1 में जो मौजूद था वो ये था कि ये तीनों चीज़ें भी रिसीव करेंगे। इसका मतलब है कि जो तीनों के बारे में ये तो कॉमन हो गया सारा ही। अगर तो सिर्फ 1 होता तो फिर हम ये तीनों बातें कर देते, लेकिन जब 2 के बारे में हम बयान करना है कि एम और वी रिसीव करेंगे बट ना टी वाला वर्ड हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये वी वो रिसीव करेगा, वो कर सकता है पहले। तो रीजन 1 में तो ये तीनों हैं, तो जब तीनों आ गए तो फिर तो बात खत्म होगी। लेकिन 2 का हम बयान कर रहे हैं, जब हम सारी ऑप्शन हो रही हों तो हम सारी बयान कर देंगे, लेकिन साथ 2 रीजन जो है वो बता रहा है कि एम और वी भी करेंगे, और 2 रीजन में हम टी के ख़िलाफ़ नहीं जाएंगे। इसकी वजह यह है कि वो पहले 1 रीजन में हमें देख चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी। अब रीजन जाते हैं 4 और 7 की तरफ। और यानी कि अभी तक जो बात की है उसमें यह है कि अगर 2 रीजन या 2 से ज़्यादा रीजन आ जाएँ तो वो रीजन हम बयान नहीं करते जो कि पहले 2 में हो या 3 में हो। हम सिर्फ वो बयान कर देते हैं जो 3 की दफ़ा में हम, अगर तीनों दिए हुए हैं तो उसको नहीं बयान करेंगे, सिर्फ जहाँ 2 है उसको बयान कर देंगे। पर ये याद रखना है कि हम उसके ख़िलाफ़ नहीं जाना जो रीजन 1 है। और जो 4 एंड 7 है तो यहाँ पे अगर 4 एंड 7 देखें तो 4 ऐसा रीजन है जिसमें मैकेनिकल प्रॉब्लम भी है और ट्रैफिक प्रॉब्लम भी है। इसका मतलब है मैकेनिकल और ट्रैफिक प्रॉब्लम के बारे में हूँ, और जो नो वैकेंसीज़ है उसमें हमने बताना है कि उसके में यहाँ जो 4 है उसके अलावा से वो मैकेनिकल प्रॉब्लम रिसीव करेगा, ट्रैफिक प्रॉब्लम से होंगी, लेकिन कैंप साइड की नो वैकेंसी की प्रॉब्लम से नहीं होगी। लेकिन अब साथ उसने 7 रीजन दे दिया है, तो अब हम 1 की तरह जो एम और टी है इसको चाहे हम ना बयान करें, सिर्फ 7 जो कि इससे कम तरह जो सिंगल क्वालिटी रखता है वो हम क्या कहेंगे कि वो ट्रैफिक प्रॉब्लम रिसीव करेगी वो फैमिली, लेकिन वो बट नॉट रिसीव बट विल नॉट अराइव एट कैंप साइट विद नो वैकेंसीज। तो ये प्रॉब्लम नहीं से होगी, सिर्फ उसे ट्रैफिक प्रॉब्लम हो सकती है। और एम के ख़िलाफ़ हम बात नहीं करेंगे क्योंकि हमने 4 को, हमें पता है कि 4 रीजन में एम और टी दोनों ही वो रिसीव करेगा, सिर्फ नहीं रिसीव करेगा तो वैकेंसी रिसीव नहीं करेगा। आगे लास्ट हमारे पास 3, 6, 7, 8 है। तो 3 हम देख लेते हैं। तो 3 क्या है कि वो टी और वी रिसीव करेगा। 6 क्या है कि वो सिर्फ वैकेंसीज कैंप साइट वाली वैकेंसीज़ की प्रॉब्लम रिसीव करेगा। 7 क्या है तो फिर वही आ गया। तो ये 3, 6 और 7 ना भी देता तो 3 में ये पता चल गया था कि हमें कि वो वायलेशन होगी उसके पास कैंप साइट वाली और ट्रैफिक वाली, और 8 वैसे ही बाहर है। उसका मतलब है दे विल नॉट रिसीव एनी प्रॉब्लम, क्योंकि सॉरी ये दे विल रिसीव ओनली मैकेनिकल प्रॉब्लम, क्योंकि टी वी और ये जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी ये एरिया में दी गई है। अब जैसे प्रॉब्लम उसे आनी है वो कौन सी आनी है, अब मैकेनिकल प्रॉब्लम आनी है, तो यहाँ दे विल रिसीव मैकेनिकल प्रॉब्लम। तो कॉमन में यहाँ पे कुछ भी नहीं है।
तो यहाँ M5 वाला जो एरिया है वो हमारा आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आंसर क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये तो हमारा था कि हमें रीजन बताया जाएंगे कि आपको बताएं रीजन 5 में क्या है, 3 में क्या है, तो आपने एक्सप्लेन कर देना है अपने इवेंट्स को। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को, जिसमें कि हमें वर्डिंग में बताया होगा और हमने रीजन क्लासीफाई करने होंगे। और याद रखिएगा जहाँ पे हम कॉमन होंगे तो वो हम उसको डिस्कस नहीं करते, तो जो पे हम कॉमन नहीं होगा वो हम लेस कॉमन है वो हम डिस्कस करते रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 ये है कि आपको वो एक्सप्लेन करेगा, अपने रीजन बताने हैं। क्या क्वेश्चन एक्सप्लेन किया हमें वर्डिंग में स्टेटमेंट किया है हमारे पास। द फैमिली विल एक्सपीरियंस नो मैकेनिकल प्रॉब्लम एंड विल नॉट रिसीव अ टिकट फॉर द ट्रैफिक वायलेशन बट विल अराइव एट कैंप साइड विद नो वैकेंसीज। उसका मतलब है कि हम डायग्राम फिर वही है देगा आपको। वो कह रहा है कि आपने फैमिली जो है वो विल नॉट एक्सपीरियंस नो वैकेंसी, यानी कि वो ना तो एम रिसीव करेंगे, ना कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होगी, उनको ट्रैफिक वायलेशन भी नहीं हुई है। उनके साथ सिर्फ क्या हुआ है, उनको सिर्फ अराइव एट कैंप साइट वाली प्रॉब्लम आई है। तो अगर कैंप साइट वाली प्रॉब्लम आई है तो इसका मतलब है इसका रीजन सिर्फ 6 है, तो आंसर भी हमारा रीजन 6 ही है। नेक्स्ट माने जाएंगे तो उसमें बी पार्ट में है कि एक्सपीरियंस बोथ एम एंड बी। मैंने अब इसको वर्डिंग में को उनके इवेंट्स में कह दिया कि एम का मतलब है कि वो मैकेनिकल प्रॉब्लम होंगी उनकी, और बी का मतलब है कि वो वैकेंसी वाली कैंप साइड वाली प्रॉब्लम में एक्सपीरियंस करेंगे। तो मतलब एम एंड वी उन्हें होगी। एम एंड वी अगर जो हों तो एम और वी का जो कंबाइंड एरिया है वो क्या है 2। एम और वी होगी प्रॉब्लम से, और बट ना टी, और टी नहीं होगी। तो इसका मतलब है टी वाला तो ऐसे काम ख़त्म हो गया। तो ऐसी एरिया जहाँ एम मैकेनिकल प्रॉब्लम भी हो और वैकेंसी भी क्या भी नो वैकेंसी वाली प्रॉब्लम भी हो, तो वो एरिया जो है 2। तो हमारा रीजन 2 हमारा आंसर होगा। सी में क्या कह रहा है कि फैमिली विल एदर कि या तो वो मैकेनिकल प्रॉब्लम यूज़ हो उनको होंगी, या उनको कैंप साइट विद नो वैकेंसी वाली प्रॉब्लम आएगी। तो पहले तो इतने हिस्से पे चलते हैं। एम मैकेनिकल प्रॉब्लम की बात करें तो मैकेनिकल प्रॉब्लम होगी, यहाँ तो ना मैकेनिकल प्रॉब्लम की, अब यहाँ का वर्ड आ गया तो एदर 5 और वी। तो M5 और M6 यहाँ उन्हें मैकेनिकल प्रॉब्लम होने लगी है, यहाँ उन्हें कैंप साइट विद नो वैकेंसी वाली प्रॉब्लम आने वाली है, बट नॉट टी, लेकिन टी वाली प्रॉब्लम उन्हें नहीं होने वाली। तो इसका मतलब है कि यहाँ तो उन्हें 5 प्रॉब्लम होगी मैकेनिकल प्रॉब्लम, 6 का मतलब उन्हें वैकेंसी या 2, और ये दोनों भी हो सकती हैं। तो उस केस में हमारा एरिया हो जाएगा 2। तो हमारा आंसर होगा 5, 6 एंड 2। 5 फॉर मैकेनिकल प्रॉब्लम, 6 फॉर हमारे पास आ गया कैंप साइड विद नो वैकेंसीज, और 2 इन दोनों का। तो ये हमारा रीजन आ गया 5, 6 एंड 2। अब डी पार्ट में चले जाते हैं। कह रहे फैमिली विल नॉट अराइव एट कैंप साइट विद नो वैकेंसीज। तो उन्हें फैमिली विल नॉट अराइव यानी कि 6 वाली प्रॉब्लम में नहीं होने वाली। तो इसका मतलब है वो एरिया बताना जिसमें 6 वाली प्रॉब्लम ना होने वाली, तो वो एरिया होगा हमारे पास। तो 6 वाली प्रॉब्लम ऐसे अगर हो तो वो कहाँ कहाँ पे अपना असर रखती है। तो ये जो विद नो वैकेंसीज वाला एरिया है वो बनता है 6, 1, 2, 3, क्योंकि 6 बिल्कुल नहीं है, और 2 वाले का मतलब है मैकेनिकल प्रॉब्लम के साथ वैकेंसीज हैं, 1 का मतलब है तीनों के साथ है, 3 का मतलब है टी के साथ वैकेंसीज का है। तो वैकेंसीज वाला एक्सपीरियंस नहीं है, उनका प्रॉब्लम नहीं होनी उन्हें कैंप साइड वाली। तो 2, 1, 3 और 6 यहाँ से निकल जाएंगे, पीछे जाएगा 5, 4, 7 और 8। तो आप तरतीब से लिख सकते हैं 4, 5, 7, 8, और ये भी लिख सकते हैं जैसे डायग्राम में है 5, 4, 7, 8, क्योंकि वैकेंसीज ना होने का एक्सपीरियंस होने का मतलब 6 भी गया और इसके सर्कल का जो एरिया है वो भी गया। 6, 2, 1, 3 ये चले गए, 5, 4, 7, 8 रह गए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो ये असल में टॉपिक है हमारा वैन डायग्राम का, और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। फिर भी कोई प्रॉब्लम हुई तो आप पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अल्लाह हाफ़िज़ क्लास।